अरे यार OTT मतलब सिर्फ ऐसे लोग देखेंगे जो बड़ा क्रिटिकली, थोड़े बहुत लोग मजे करने के लिए भी देखते हैं, बहुत लोग आए। हम आपको हंसाना चाहते हैं, हम आपको एंटरटेन कराना चाहते हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि तुम वरुण को बहुत पहले से जानती हो ना। मैंने बोला एक्चुअली नहीं, जो मैं बोलती हूँ मैं खुलम खुला बोल देती हूँ, मैं बिंदास होके बोलती हूँ। मैं आपको बहुत मौके दूंगी मुझे मिसअंडरस्टैंड करने के। मैंने बहुत मजे किए। तो हेयर मेकअप के वक्त मैंने खाया सरसों का साग, मक्की की रोटी, काली दाल, पनीर भुर्जी। सच में हर सीन पे आपको चौका या छक्का मारना है। आप कोई सीन गिरा नहीं सकते हो। मेरा गाना है, वो वाला नहीं कर सकती थी तो ये कर लिया। आपको पता भी नहीं है आपका गाना है। कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? ग्लास में। पूरी दुनिया भर में डिफरेंट जॉनर की फिल्में बनती हैं, लेकिन एक जॉनर ऐसा है जिसके ऊपर हम बॉलीवुड का कब्जा है, वो है मसाला फिल्में। और जब मसाला फिल्में आती हैं ना तो सिनेमा घरों में लोग पहुंचते हैं, लोग देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भवनीत कौशल, आप देख रहे हैं ABP। और आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो फुल ऑन मसाला सबके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बार सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT पे। वरुण धवन और सारा अली खान, वेलकम टू ABP। सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है और मसालेदार हैं। हाँ, मसालेदार है। चंडीगढ़ में वेदर इतनी अच्छी है एंड इट्स वेरी नाइस टू बी बैक हियर। और वरुण, जैसे मैंने कहा कि मसाला फिल्में है ना, आपका तो मैं कह सकता हूँ मसाला विरासत में मिला है, राइट? मिली है और काफी की भी है और बहुत मजा आता है करने में। डेफिनेटली आई लव डूइंग इट। और इस बार ये जो मसाला है वो सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT पे आने वाला है। इसका डिफरेंस कितना दिमाग में है और जहन में है? आई थिंक 100% एक डिफरेंस तो होगा, बट व्हाट कैन यू डू, बिकॉज द टाइम्स जो वक्त से हम गुजर रहे हैं वो नॉर्मल टाइम्स नहीं है। बट जो हिंदी फिल्म होते हैं, हिंदी मसाला फिल्म होते हैं, आई थिंक जो हमारा देश होता है, हम लोग बहुत कभी कभी सोचते हैं कि अरे यार OTT मतलब सिर्फ ऐसे लोग देखेंगे जो बड़ा क्रिटिकली, यू नो, पीपल वॉचिंग फिल्म्स टू एंजॉय इवेंचुअली। और एंजॉय करने के लिए मतलब क्रिसमस के दौरान इज द बेस्ट टाइम। एंड सब बड़े स्नूटी क्राउड ही नहीं देखते, थोड़े बहुत लोग मजे करने के लिए भी देखते, बहुत लोग आई थिंक। एंड आई थिंक 25 दिसंबर ये ऐसी फिल्म है जो आप देखिए, मजा कीजिए, हंसिए एंड दैट्स व्हाट। तो सारा, आप कितने तैयार हैं OTT के लिए? एक OTT डेब्यू है आपका? जी, इनका दोनों का। लेकिन जी तैयार हूँ। मुझे लगता है कि यू नो दी ओनली थिंग जो लाइफ में होता है वो है बदलाव। चीजें बदलती रहती हैं, उसके साथ हमें बदलना रहता है। अब OTT पर आना मतलब हमने चूज नहीं किया था। हमने ये पूरा साल जो भी हुआ है हमने चूज नहीं किया था। फिल्में हम थिएटर के लिए ही बनाते थे, उम्मीद है कि बनाते जाएंगे। लेकिन Amazon प्राइम वीडियो ने बहुत ही ज्यादा हमें सपोर्ट दिया है और उनके जरिए हम ये फिल्म लोगों तक ला सकते हैं। यू नो, अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं? हम आपको हंसाना चाहते हैं, हम आपको एंटरटेन कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने घर की 4 दीवारों में सुरक्षित अपने पूरे परिवार के साथ हमारी फिल्म देख सको। और ये हो पा रहा है। ये अच्छी बात है। Also, I think what is very nice about Amazon Prime Video कि यार हमें लगता है कि जो उनका सब्सक्रिप्शन बेस है वो पूरे इंडिया में फैल रहा है धीरे धीरे। एंड अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज करते अच्छी करती है, पीपल एंजॉय वॉचिंग दिस फिल्म, एवरीवन एंजॉयज वॉचिंग कॉमेडी, तो कहीं ना कहीं इसको लोकप्रियता Amazon Prime Video पे भी मिल जाएगी इवेंचुअली कि आप सेफली देख सके, जैसे सारा ने कहा, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको मनोरंजन मिले और खुशी मिले तो हमें खुशी मिले। बिल्कुल। और मनोरंजन तो ट्रेलर में बहुत है यार। आप लोगों ने केमिस्ट्री कमाल की है। वैसे एक चीज दिखती है वो कि पहले से हम जानते हैं ना जब किसी को, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पर निकल कर आता है। आपको वो टाइम याद है जब आपने लेकिन ना होश संभाला हो और पहली बार आप मिले हो और आपको लग रहा हो हाँ यार दोनों हम लोग स्टार किड्स भी हैं और ये इसकी फिल्में बन गई हैं, ऐसे की मुलाकात याद है आपको अपनी? ऐसी मुलाकात बिल्कुल थी नहीं एक्चुअली। मेरे लिए तो डेफिनेटली सारा एक न्यू कमर थी जब मैं उन्हें जान पाया। आई नेवर लुक्ड एट हर एज एनी अदर वे। एंड ऑब्वियसली जब उनकी डेब्यू हुई थी केदारनाथ और सिम्बा दोनों एक साथ आई थी, सो आई मीन व्हेन आई वॉच्ड द फिल्म आई डेफिनेटली थॉट कि यार शी इज अ टैलेंटेड गर्ल। एंड उन्होंने बहुत वक्त लिया कोई फिल्म, यू डिडंट साइन द फिल्म आफ्टर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी वक्त तक इन्होंने शाही खत्म हो गई। या एंड आई थिंक दैट तुम, क्योंकि मेरे ऑलरेडी लाइक मैं पहले से नहीं जानता हूँ एक्चुअली। आई नो हाउ ओनली पोस्ट टेक्निकली सिम्बा एंड केदारनाथ।
और लाइक जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप कहीं पहले से जानते होते हैं केमिस्ट्री अलग सी बन जाती है। तो फर्स्ट डे ऑफ कूली नंबर 1 क्या था, सेट पे क्या माहौल था, वो मैं जानना चाहूँगा। जिस तरीके की ये है इनका जो पर्सनैलिटी है, इतने मतलब बहुत मजाक करती है एंड जस्ट फुल ऑफ लाइफ एंड पैशन फॉर वर्क। तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि हमारी बहुत मिलेगी, क्योंकि मैं भी बहुत पैशनेट हूँ काम को लेके एंड आई लव हैविंग अ गुड टाइम ऑल्सो। तो आई थिंक वो एक चीज मिलती है कि काम करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, बट खुश रह के करो, यू नो, मस्त रहकर करो। और सारा आपका क्या एक्सपीरियंस था? मेरा बिल्कुल भी वही है, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेलर देख के या मतलब हम लोगों को देखकर बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि तुम वरुण को बहुत पहले से जानती हो ना। मैंने बोला एक्चुअली नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बार मैं उन्हें मतलब सीरियसली 2-3 बार शायद मिल चुकी थी यहाँ वहाँ, बट पहली सीरियस कॉन्वर्सेशन कूली के जरिए ही हुई थी हमारी। Really? जी। वाओ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसे वो बोल रहे हैं हम दोनों ही काफी खुश मिजाज के लोग हैं, खुल्लम खुल्ला जो होता है मन में बोल देते हैं, बिंदास हैं, मस्ती अच्छी लगती है, काम उतना ही अच्छा लगता है शायद ज्यादा। तो कहीं हमारी दोस्ती हो गई और मुझे भी पता था जिस दिन मैं उन्हें मिली कि हमारी बहुत बनी। और सारा की एक चीज कहना चाहूंगा, सारा आपकी एक पर्सनैलिटी जो सबके सामने आती है कि आप हेजिटेंट नहीं है। हाँ जी। कुछ भी चीज को लेकर, लाइक थोड़ी बुरी बात है। नहीं, लाइक थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, कोशिश करती हूँ। डू यू फील लाइक दैट? I do, sometimes I feel that, जो मैं बोलती हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला बोल देती हूँ, मैं बिंदास होके बोलती हूँ, लेकिन कई बार मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा ऑन तो ठीक है, माइक ऑन भी ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला होता है शायद वो मुझे जानता नहीं है और मुझे समझता नहीं है। और अगर आप मुझे नहीं समझते ना, मैं आपको बहुत मौके दूंगी मुझे मिसअंडरस्टैंड करने के, और अगर आप मुझे समझ जाओ ना तो चांसेस आप मुझे पसंद कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको आपकी ऑडियंस आपको समझती है ना, आपकी ऑडियंस आपको समझती है, इस बात को तो हम वरुण आपको क्या लगता है इनकी जो हेजिटेंस नहीं है, अक्सर हम देखते हैं वेरी क्लीन हार्ट। हाँ, एंड आई थिंक वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। That's the best part. That's the best part. To have a clean heart. और वरुण का दिल कितना मैला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I think just having a very clean heart is very important as an artist also, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो तो उसी ऑनेस्टी से बाहर आती है, एंड जो मिस्टेक्स भी होती है आपके वो वैसे ही होती है। उनका कभी इंटेंशन नहीं होता है वो किसी को दुख पहुंचाए या दर्द पहुंचाए, और वो हमेशा सोचती है कि यार मैं अपने दुनिया में रहूं, मैं अपने दुनिया में ही रहती हूँ, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि शी फील्स दिल जज। नहीं, बट एक चीज है कि लाइक एज ए हम एक सबसे पहले ऑडियंस बन जाते हैं जब आपको हम देखते हैं। एक चीज है जो आप बिना हेजिटेट हुए चीजें कहती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को पसंद आती हैं। तो इस पर्सनैलिटी को ना बदले मैडम। थैंक यू जी, कोशिश भी करके नहीं बदलेगी। यस, वो इतना कुछ चीजें हेरिडिटरी होती हैं, वो नहीं बदलती हैं। बट वरुण, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, पापा के साथ ये तीसरी फिल्म होने वाली है, राइट? तो पापा कभी कभी एक्चुअली डायरेक्टर के हाथ से निकल कर एकदम पापा बन जाते हैं सेट पे? कभी हुआ कि एकदम से डांट दिया? नहीं, कभी डांट पाट तो ठीक है, वो हर डायरेक्टर करता है। नहीं, पापा वाली डांट पड़ी कभी सेट पे? नहीं, कभी नहीं। ये डांटते थे बेटे वाली डांट, जब डेविड सा खाना खाते थे। खाना वाने को लेके ऑब्वियसली आई गेट वरीड। वो पंजाबी ने इस मामले में पूरे, और वो भी पूरे पंजाबी। मिठाई थोड़ी सी, शक्कर थोड़ी सी, तो वरुण बोलता था, मुझे डांटता था, डोंट गिव हिम। आई हैव टू कंट्रोल। आप तो मेरे ख्याल से वैसे ही कुछ खाती नहीं है, लाइक ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पता नहीं है। ये आज अब भी मैंने लंच ब्रेक में मैंने इतना मजा किया। ये नहीं थे, ये शायद डाइट कर रहे थे, क्या खाया, कोई मच्छी वच्छी ना, बोरिंग सा। मैंने बहुत मजे किए। तो हेयर मेकअप के वक्त मैंने खाया सरसों का साग, मक्की की रोटी, काली दाल, पनीर भुर्जी। सच में बहुत अच्छा था। थोड़ा बचा भी है। एक चीज समझ में नहीं आती, इतना वेट लॉस आपने किया, उसके बाद लाइक आप एकदम नॉर्मल हुई। लोग कहते हैं कि वेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट आप हमेशा जब भी आप मैं अभी खाकर आई हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं शायद सिर्फ तभी खाकर आई हूँ। कितनी बार मैं बोलती हूँ, जो बाकी दिन होते जब मैं नहीं खाकर आती मैं बात भी नहीं करती, एनर्जी नहीं होती है। अच्छा। तो हाँ, कभी कभी खा लेती हूँ, बट बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, दिस इज ट्रू। तो वरुण, लाइक जुबान पे जो कंट्रोल की बात आती है कि सबसे पहले जो खाने का कंट्रोल था वो लॉकडाउन में कैसा रहा आपका? कंट्रोल था ही नहीं। आई थिंक सब इसी चीज से गुजरे एक साथ, और स्पेशली खाने, क्योंकि कुछ कर रहे नहीं हो तो आप खाते ही रहते हो। कुछ बोला ये अच्छा खा लेता हूँ, क्योंकि इट्स ही फूड इफेक्ट्स योर मूड, और स्पेशली शुगर तो चाहिए उस वक्त। बिल्कुल। सो वो सब उससे गुजरे हैं, और उसके बाद थोड़ा वेट पुट ऑन करके सबको लगा नहीं यार बहुत हो गया, कुछ घर पे वर्कआउट भी करता हूँ, उससे भी गुजरे। बट
आई थिंक एक बहुत सीख मिली है सबको ये लॉकडाउन से गुजरने में। आपने अपने आप को पाया है इसमें, मे बी होपफुली। डेफिनेटली। और सर आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ इस पूरे लॉकडाउन के दौरान? सर चेंज की बात नहीं है, एक्चुअली एक चीज़ हुई है इस लॉकडाउन के दौरान कि हमारी ज़िंदगी में बहुत भागदौड़ होती रहती है। हम हमेशा कल की सोचते रहते हैं, कल परसों की सोचते रहते हैं। कभी एक्चुअली इस मोमेंट को पूरी तरह जीने में हमेशा दिक्कत होती थी। ये लॉकडाउन के जरिए ये हो गया है कि हमें एक्चुअली असली में नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। बिल्कुल। और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम आज को और पूरी तरह से जी रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली खुश होने के लिए बहुत कम चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपके पास अपना परिवार है और खाना है तो आप ठीक हो, तो और बस उतना ही चाहिए होता है। मेरे को खाना, बिल्कुल खाना बहुत जरूरी है। भी पहले खाना। हाँ। नहीं आपके साइड से दिखता नहीं, मेरे साइड से दिखता है। चलो आप स्वीट हो। बट एक चीज लाइक इस लॉकडाउन के दौरान ही वो जो चीज इमर्ज होके जो एकदम से बदलाव हुआ वो था OTT का, राइट? क्योंकि सिनेमा घर बंद थे, नई फिल्में रिलीज होनी थी, तो मेकर्स ने सोचा चलो ठीक है अब OTT पर लेकर आते हैं। बट OTT के ऊपर एक तरह का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, वो ये है कि उनके पास जिस तरह का इंटरनेशनल कंटेंट सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका लेवल ऑफ मेकिंग और हमारे लेवल ऑफ मेकिंग में फर्क है और हमारे लाइक लोग उससे ज्यादा एक्सपोज हैं। तो आप उसको कितना बड़ा कंपटीशन फिलहाल मानते हैं? आई फील ऑनेस्टली कि ये जो गैप है वो बहुत ब्रिज हो गया। अभी हाल ही में येस्टरडे न्यूज आई या आज न्यूज आई कि दिल्ली क्राइम वन इंटरनेशनल एमी। तो आई थिंक ये दिखा रहा है कि इंडिया की के जो क्रिएटर्स है आज के टाइम में, जो नए लड़के लड़कियां, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स है, दे आर थिंकिंग डिफरेंटली। आप जितने भी सीरीज देख लो, देयर सम ब्रिलियंट स्टफ आउट देयर, ब्रिलियंट एक्टर्स आर कमिंग आउट देयर। एंड जो हिंदी फिल्म्स है ऑब्वियसली वो हम कभी ना कभी एक मास मार्केट के लिए बनाते हैं, और इंडिया सिर्फ इतने लोग नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है, तो आपको सबको केटर करना पड़ता है। तो यू हैव टू लुक एट इट इन दैट वे। एक चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको किसी चीज पसंद नहीं आई, मतलब जेन्युइनली कुछ खराब है तो खराब है, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये कंटेंट ना बच्चों को पसंद आ रहा है, या ये कंटेंट औरतों को सिर्फ पसंद है, या ये कंटेंट सिर्फ मर्दों को पसंद आता है। जॉनर्स होते हैं, अलग अलग जॉनर्स होते हैं। तो सेम वे एक मसाला जॉनर होता है जो बहुत चलता है हमारे देश में, बहुत जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स होते हैं वो सिर्फ मसाला जॉनर। और आपने तो वो सारा बॉक्स ऑफिस पे देखा हुआ है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो नाउ जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्हेन वी आर कमिंग ऑन टू OTT, आई फील 100% देयर विल बी अ बिग ऑडियंस फॉर दैट। वी विल फाइंड एन ऑडियंस। बिल्कुल। और जब आप मसाला फिल्म बनाते हो, आपने कुछ और जॉनर भी ट्राई किए हैं जिसमें आपको क्रिटिकली बहुत अक्लेम मिला, हमने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बट जब आप एक मसाला फिल्म बनाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंट फीलिंग ऑफ इट? क्योंकि डेफिनेटली मेकिंग में अलग सा होता है। मतलब हर सीन पे आपको चौका या छक्का मारना है, दैट्स द फीलिंग। आप कोई सीन गिरा नहीं सकते हो। व्हेन यू एंटर अ सीन, आपको इधर हंसाना है, रुलाना है, डराना है, या एक भाव क्रिएट करना है इंसान के अंदर जब वो देख रहे हैं आपको। आप ऑडियंस को वक्त नहीं दे सकते हो सोचने के लिए, क्योंकि आप सोचने लगोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। एग्जैक्टली, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज अ फैंटास्टिकल जॉनर इन दैट सेल्फ, इन इटसेल्फ। और सारा अगर देखें तो इस फिल्म को सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कूली नंबर 1 पहले देखी हुई है वो कंपैरिजन तो करने वाले हैं, है ना, यार कि कितना मजा आने वाला है। और क्योंकि डेविड जी की फिल्म 45th फिल्म है उनकी, है ना, एक उनके लिए भी एक स्पेशल चीज है। तो आप लोगों को कंपैरिजन का कितना है कि कितना इस फिल्म को कंपेयर किया जाएगा? क्योंकि वो फिल्म अपने आप में एक फन थी, वो टीवी पे भी लोगों ने इतनी देखी है, लाइक वो हमें चीजें याद हैं उसकी 100%, है ना। तो और खासकर उसके गाने, मुझे एक्चुअली कंपैरिजन का इतना प्रेशर नहीं लगता है, बिकॉज आई वेंट थ्रू दैट इन जुड़वा 2 ऑलरेडी। और मैंने ये पाया कि यार एक पूरी नई ऑडियंस है जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी है। जैसे सारा के एज के जितने भी लड़के लड़कियां होगी शायद नहीं देखे होंगे कोई नंबर, जरूरी नहीं है कि देखा है। तो जो भी 20-25 अंडर होगा नहीं देखा है, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड आई मीन आई रियली फील कि ये फिल्म बच्चे और माँ बाप दोनों साथ में देख सकते हैं, यंगस्टर्स साथ में देख सकते हैं, ऑल्सो पीपल जिन्होंने पहली वाली देखी है, जैसे आपने देखी है और एंजॉय की है। आप इसलिए देख सकते हो देखने के लिए, यार वो तो देखी थी, बहुत मजा आई, ये इसमें क्या किया है लोग? नहीं, इसमें वरुण धवन सारा है ना? नहीं, वरुण धवन सारा है, और कैसे किया है, कैसे किया है वो तो देख सकते हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। और परेश जी जब स्क्रीन पर आते हैं ना, अक्सर देखा है कि वो सीन को खा जाते हैं, हमने कई फिल्मों में देखा है ना। उनके साथ काम करने का कैसा था? बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत मजा आया, चाहे वो परेश से हो या राजपाल से हो या जॉनी से हो, मतलब पूरा हमारा जो स्टारकास्ट था, इतने सारे उम्दे कलाकारों के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और रही बात तुलना की, तो मैं बस इतना कहूँगी कि
गोविंदा सर और करिश्मा मैम मतलब इतने आइकॉनिक स्टार्स रह चुके हैं बिल्कुल। कि उनसे तुलना करने की मेरी तो औकात नहीं है और ना ही मेरी कोशिश रही है। उनसे प्रेरणा मुझे लगता है सबको ही मिली है और उसी प्रेरणा को अंदर लेकर हमने अपने नजरिए से कुछ नया करने की कोशिश की है। स्क्रीन पे अलग है, डायलॉग्स थोड़े अलग है, कोरियोग्राफी अलग है। मतलब मैं 0 इयर्स की थी जब ये फिल्म आई थी, बहुत चीज बदल गए हैं, मैं 0 नहीं हूँ एनीमोर। तो उसी के साथ कुछ कुछ चीजें बदल गई हैं। ऑफ कोर्स आपको वो रेमिनिसेंट वाली फीलिंग आएगी, आपको याद आएगा ओरिजिनल फिल्म, गाने, लेकिन एक नया अंदाज, एक नया नजरिया हमने लाने की कोशिश की है। और इस फिल्म के गानों पे तो हमने बचपन में सबने डांस किया हुआ है। आई गेस स्कूल पे जवानी में भी करोगे। सब लोगों ने डांस किया। लेकिन एक चीज है जो हम जाने से पहले करना चाहेंगे, एक छोटा सा गेम है हमारे पास जो थोड़ा सा फन होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ एक चिट पे कुछ गाने हैं। इस चिट पे हैं आपके गाने जो वरुण को मैं देने वाला हूँ। तो वरुण इनैक्ट करेंगे और आपको अपना गाना गेस करना है, राइट? वेरी इजी, राइट वरुण? ओके, एक एक करके। हाँ, और जो हारेगा वो गाएगा और नाचेगा। मेरा गाना है। मैं गलत। हाँ, मैं गलत। नाइस। स्वीट हार्ट। ओह माय गॉड, मेरे इतने गाने हैं नहीं। शायद। वाह है भाई, इस बंदे को ना लाइक आपकी जो एक्टिंग है उसके लिए देने पड़ेंगे मार्क्स। ज्यादा है। हाँ, तो ये आप इधर मत देखो ना। चलो ये रख लो। चलो, तो 4 के 4 नंबर उनको तो मिल गए हैं। चलो रेडी। चलिए वरुण। पलट। गर्मी। वो वाला नहीं कर सकती थी तो ये कर दिया। मैं हाथ ऊपर नहीं ले सकती। बद्री की तरह। हाँ। वाओ, मुझे ये लग रहा था ये नहीं कैसे होगा। नहीं, ये तो इजी है। हाँ, शनिवार रात की क्या कर रही हूँ मैं? दारू पी। आपको पता भी नहीं है आपका गाना है। क्यों? ये सबसे बड़ा हिंट है। क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हो? पी रही हो? हाँ, तो हार जाओ यार अब। ड्रिंकिंग। बस हो गया, इतना क्या होता है? मैं अभी भी बोलूंगी ना, ये बोलेंगे ओ हाँ ये तो मेरा गाना है। एक सेकंड, गेस तो करना ही है अभी। पीना। कोई क्या पीता है यार? वाटर। कैसे पीते हैं? कैसे पीते हैं? ग्लास में। आपने शायद पंजाब में ही शूट किया है इसका। हम टी शर्मा की दुल्हन का नहीं। सैटरडे। आपने इसको आपने पंजाब में शूट किया है, खेतों में, आपका वैन है, आपका ट्रक हे है, भगवान। मेले में आपका शूट है। Oh, your हीरोइन favorite ग्रीन song. पहनती है। Your favorite song? हाँ। From Street Dancer. You don't remember still, do you? Your favorite song was Jasmine. Jasmine's. What's the name of your song, Varun? Oh, I forgot the name of that See? song. वरुण, I get extra Not points illegal for knowing weapon is that the he second one won't we should- know. yes. Wait 1 second. I forgot the तेरे name. नैन शराब दिया दो, but you know how did you know that's her favorite song? It's her favorite song. Yeah. It's your favorite I used song. to stalk you to send I it to know, me. but Sip, I'm sip. wondering how he That's knew. the title is Sip Sip. I I know told you नैन he दे doesn't know शराब। it's his song. नहीं, मेरे को और see, how ओरिजिनल come- गाने का नाम क्या है? Sip Sip. नहीं, नैन दे शराब। नहीं, Sip Sip. ओरिजिनल में सिप सिप है, ये सिप सिप 2.0 है। दोनों अब एप्पल म्यूजिक पे है। तो वरुण, आप हार चुके हैं तो आपको सजा पता है क्या होने नहीं, वाला है? सजा पहले आप खत्म कर दो, एंड में करेंगे। नहीं तो लास्ट सिप सिप बिल्कुल। एंड में करेंगे, तो चलो। अब कूली नंबर 1 क्रिसमस के मौके पर सबको एंटरटेन करने वाली तो है, तो जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जाने से पहले हम बस यही कहेंगे कि 25 दिसंबर को फिल्म आ रही है एंड होपफुली चंडीगढ़ हो या पटियाला, नैनीताल हो या तमिलनाडु, आप सब ये फिल्म प्लीज देखिए एंड इट जस्ट ब्रिंग अ बिग बिग स्माइल ऑन योर फेस। और And then आपको on मिर्ची our लगी तो हम क्या करें? क्या बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो फिल्म है वो सबको जरूर पसंद आए, लेकिन हम ऐसे जाने देंगे नहीं। तो अब जाने से पहले जो इनको सजा मिली है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो इनकी सजा है वो पूरी की जाए। आइए, हमें तो सजा नहीं मिली। नहीं, हम देखेंगे ना यहाँ खड़े होकर, इसको देखेंगे मजा ना। तो ले सकते हो। अच्छा, देखो सजा नहीं ऑडियंस तो मजा बदले लेती है वाला ना अच्छा पूरा। था। तो यही स्टेप करेंगे कि आपको मिर्ची लगी तो हम क्या
ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच Thank हमसे you. बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म को बहुत प्यार मिले और जिस तरह की ऑडियंस आपको सिनेमा घरों में मिलती आई है और उस तरह की ऑडियंस आपको ओटीटी पर होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो जब भी पा सके। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग एबीपी।